जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत पांडे है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार के एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिसमें इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो पश्चिम के राज्य हैं वहाँ फिर से मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई जाएगी। इसी के कंटेक्स्ट में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जहाँ पर हरियाणा सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि वो ऑपरेशन सील्ड नाम से एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल फिर से कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो ऑपरेशन सील्ड लॉन्च करेगी कौन? हरियाणा सरकार, जो कि एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। इसी तरीके से बाकी सारे राज्य भी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये भी आए दिनों में मॉक ड्रिल चलाएंगे, जो कि फिलहाल अभी एक दिन दो दिनों के लिए टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है इस अभी फैसले को। लेकिन हाल ही के दिनों में वो आगे में फिर से मॉक ड्रिल कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम यह बात जानने की कोशिश करते हैं कि ये मॉक ड्रिल होते क्या हैं और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारत के नज़रिए से क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मॉक ड्रिल यूजली ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में होने वाले सुरक्षा हेतु सिविल एक्सरसाइज होती है जिसमें कि शासन प्रशासन के लोग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम, साथ साथ जनता की भागीदारी भी होती है उसमें। इसमें जनता को युद्ध के दौरान, ठीक है, जनता को युद्ध के दौरान ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में या विषम परिस्थितियों में, जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में या विषम परिस्थितियों में या ब्लैक आउट की सिचुएशन में किस तरीके से वो अपनी आत्म सुरक्षा और या ब्लैक आउट या विषम परिस्थितियों में अपने को सुरक्षित स्थानों पर किस तरीके से छुपा सकते हैं, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कुछ दिनों पहले इसी तरीके से भारत सरकार ने मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई थी, जिसके तुरंत बाद 7 मई को क्या लॉन्च किया गया? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अब भारत के संदर्भ में इसकी गहराई और इसके इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत ऐसे देशों के साथ अपने सीमा साझा करता है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, जिनके हमारे साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, उनके साथ हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ की, जैसे कि 1965 का वॉर, जैसे कि 1971 का वॉर, जैसे कि आज़ादी के तुरंत बाद होने वाले 1947 में भी एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आज से पहले, इन दिनों से पहले अगर देखा जाए तो 1971 में जो वॉर हुई थी, इंडिया पाक वॉर, उसमें भी भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, जिसके तहत भारतीय सेना ने, ठीक है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेन किया था, जिसका बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश की आज़ादी में भी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी के बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, उसका काफ़ी अच्छा रोल था, जिसको ट्रेनिंग भारत सरकार ने ही दी थी। भारत सरकार के जो फोर्सेस के लोग थे उन्होंने ही उनको ट्रेनिंग देखी थी कि किस तरीके से जनता की भी सुरक्षा हो सके और एक तरीके से वो काउंटर ऑफेंस भी किस तरीके से कर सकें पाकिस्तान के विरुद्ध। ठीक है, जो कि उनकी सेना वहाँ पर लोगों के प्रति बहुत ही निरंकुश थी। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये सिविल डिफेंस जो स्ट्रैटेजीज़ होती है जनता को बचाने और जनता को सुरक्षा किस तरीके से मुहैया करा जा सकता है युद्ध के समय में, इस चीज़ की ट्रेनिंग देती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उन सारे ऐसे देशों के बारे में जो आए दिन जंग की स्थिति में रहते हैं। जैसे कि अभी तो हाल फिलहाल में बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, बट कुछ ऐसे देश आपको मालूम होंगे जो कि हाल फिलहाल हमेशा में जंग की स्थिति में रहते हैं, जैसे कि इजराइल और हमास के बीच में जो करेंटली अभी वॉर चल रही है। ठीक है, उनके बीच में भी रिलेशन, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, और हमास जो कि एक पॉलिटिकल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो आए दिन इजराइल को अटैक करता रहता है। ठीक है, तो इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि उनके आप आयरन डोम टेक्निक के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो जो आने वाली मिसाइल्स होती है वो आयरन डोम के थ्रू तो वो खुद ही रोक लेता है, बट उसके बाद भी वहाँ की जनता को काफ़ी जागरूक रखा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि सिविल डिफेंस मतलब जनता को किस तरीके से युद्ध के दौरान अपने जनता को, आम जनता को या इनोसेंट जो पब्लिक है उनको, उनके लाइफ को किस तरीके से बचाया जा सके, इसमें इसराइल का सबसे बड़ा योगदान है, या उसके पास ये अच्छा खासा अनुभव है। ठीक है, वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक भी रहते हैं और प्रशासन द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम या सायरन या अलर्ट मैसेजेस के थ्रू उनको पहले से ही आगाह किया जाता है कि जो भी अटैक्स होने वाले हैं उसको पहले ही उनको अलर्ट जारी कर दिया जाता है। ठीक है,
यहाँ तक कि इजराइल के लॉ के अनुसार, मतलब यहाँ पे एक कानून है, ये मैंडेटरी करता है कि जो भी नई बिल्डिंग या घर होंगे, स्कूल कॉलेजेस होंगे, उसमें सिक्योरिटी रूम, जिसको वहाँ की भाषा में मरखाव मुगान भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, जो सिक्योरिटी रूम से होते हैं उसको मरखाव मुगान भी बोलते हैं, वो बनाना कंपलसरी होता है। मतलब अगर आप कोई भी इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर रहे हैं, या घर या बिल्डिंग या स्कूल कॉलेजेस बना रहे हैं, तो वहाँ पर मरखाव मुगान, जो कि एक सेफ हाउस होता है, बंकर की तरह होता है ये, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा सेफ हो सकता है जिसका प्रमाण आप हाल ही के दिनों में एक वीडियो चर्चित हुआ था, जिसमें एक कपल थे, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल थे, वो बंकर में ही अपने शादी की रस्म मना रहे थे, ठीक है। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि जो बंकर्स भी होते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं। और बाहर उधर हमास के हमले जारी थे, उस टाइम की ये सीन्स थी, ठीक है, जैसा कि आप ये इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। चलिए, काफ़ी देश हैं, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा, वहाँ एक तानाशाही शासक हैं जिनका नाम सबको पता है, किम यूंग जोंग। मेरे ख्याल से ट्रंप के बाद वो सबसे पॉपुलर इंसान होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। तो हाल ही मैंने एक जॉनी हैरिस, जो कि एक वीडियो जर्नलिस्ट है, उनकी वीडियो, मतलब उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी। उन्होंने ये साउथ कोरिया में जाके ये चीज़ विजिट किया था, और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर सरकार द्वारा जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं या घरों में भी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे सेफ हाउस, या बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब हिडन प्लेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो जो कि युद्ध के में भी अगर नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध हो तो अपने जो इनोसेंट जनता है उनको बचाया जा सके। तो एक तरीके से वहाँ की जो पब्लिक स्ट्रैटेजी, मतलब जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, उनके अंदर भी ये उनके उनके पॉलिसीज में ये चीज़ है कि वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं या स्कूल हाउसेस हैं, ठीक है, या जहाँ भी गवर्नमेंट का रोल है, वहाँ पर वो ये कोशिश करते हैं कि इस तरीके के सेफ हाउस या बंकर्स बनाए जाएं, जो कि में भी अगर नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध हो तो अपने जो लोग हैं उनको सुरक्षित वो स्थानों पर पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो हाल के जो दिन हैं, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि भारत इस समय युद्ध की स्थिति में है, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि जो हाल की परिस्थितियाँ हैं उसको देख के तो मुझे एक ही बात याद आ रहा है कि इफ़ यू वांट पीस देन प्रिपेयर फॉर द वॉर, जो कि एक रोमन एम्परर वेलेरिस मैक्सिमम द्वारा कहा गया था। ये रोमन के शासक थे, उनका ये स्टेटमेंट जो ये तार्किक साबित होता है आज के समय के हिसाब से, भारत की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए, ठीक है, कि इफ़ यू वांट टू पीस प्रिपेयर फॉर द वॉर, ठीक है। धन्यवाद। और प्लीज़ इस तरीके के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।